नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक ओर ब्रिटिश संसद ने चिंता जताते हुए इसकी निंदा की है, वहीं भारत में इसे लेकर सियासत भी हो रही है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस मामले में या तो चुप्पी साधे हुए है या उसके कुछ नेता इसकी तुलना भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे कथित पक्षपात से कर देश भारत ही मरना चाहते हैं। दूसरी ओर इस मामले में देश भर के हिंदू और सामाजिक संगठनों में जबरदस्त गुस्सा है। क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर है? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पहले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अपने एक बयान में बांग्लादेश में हिंदुओं और पूजा स्थलों पर हमलों की निंदा की, लेकिन साथ ही उन्होंने जोड़ा कि भारत में भी अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ इसी तरह से हालात हैं। बल्कि वह तो ये भी कहेंगे कि भारत में स्थिति बहुत खराब है। इस बयान के जरिए अल्वी ने बांग्लादेश के घटनाक्रमों के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया। इसी तरह एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र की ओर से शांति सेना भेजे जाने की मांग की, तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे यह कहते हुए ठंडा कर दिया कि ममता को शायद पता नहीं है कि यूएन किसी देश में शांति सेना यूं ही नहीं भेजता जब तक कि संबंधित देश इसकी मांग न करे। बांग्लादेश के घटनाक्रमों को लेकर विपक्ष के अन्य नेताओं का भी ठंडा रुख सामने आया है। वे उत्तर प्रदेश के संबल को लेकर उग्र हैं, लेकिन बांग्लादेश को लेकर उतने ही ठंडे। भाजपा विपक्ष पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप पहले से ही लगाती रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने भी चिंता जताते हुए वहां अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए आगे आने की बात कही। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पर लंबी बहस हुई। वहीं यूके में विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। भारत में भी बुद्धिजीवी वर्ग, हिंदूवादी संगठन, सामाजिक संस्थाएं, धर्मगुरु बांग्लादेश मामले को लेकर आक्रोशित हैं और देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ संगठन इस मामले में धर्म अध्यात्म का भी सहारा ले रहे हैं। भोपाल में ही बाबा नीम करौरी भक्त मंडल ने बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की कामना को लेकर सुंदरकांत पाठ का आयोजन किया। साधु संतों और धर्म गुरुओं ने भी इसे लेकर आक्रोश है। दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी नाइंसाफी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग रखी, लेकिन सियासतदारों का इस मामले में आवाज न उठाना हैरत पैदा करता है। बिल्कुल है, तो चलिए बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। साथ में कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी, बीजेपी से अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, जिस तरीके से देखा जाए, अगर हम बात करें राशिद अल्वी की, जो कांग्रेस नेता हैं, 2 दिन पहले वो बयान देते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं और पूजा स्थलों पर जो हमले हुए उसकी निंदा भी की साथ में, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और जोड़ दी कि भारत में जो अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। ये दोनों बातें क्या कहती हैं रवि अवस्थी जी? बिल्कुल इरम, देखिए, हालांकि तमाम संगठन, सामाजिक संस्थाएं, धर्म गुरु तमाम लोग जो है आक्रोशित हैं हिंदुओं पर होते हमलों को लेकर, लेकिन सरकार को देख लीजिए या विपक्ष को देख लीजिए, बेहद बड़ा मौन साधे हुए। वाकई में हैरत पैदा करने वाला है कि आफ्टर ऑल ये इस मामले में कोई क्यों नहीं, और अगर जो रिएक्शंस आते भी हैं तो वो इस तरह के आते हैं कि कहीं ना कहीं वो भारत विरोधी ही नज़र आते हैं। जैसे अभी राशिद अल्वी जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि साहब वो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में उससे ज़्यादा हो रहा है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत की तुलना आप बांग्लादेश से कर रहे हैं, उस बांग्लादेश से जो कभी चीन की गोद में बैठता है, कभी पाकिस्तान की तरफ जाता नज़र आता है। अभी भी देख लीजिए कि जब से वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, किस तरीके से वहाँ विकास को एक तरफ किनारे करके और कट्टरवाद को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है। देखिए, अगर आज दुनिया इस पर चिंता जता रही है, अगर अमेरिका इस पर चिंता जता रहा है, ब्रिटेन इस पर चिंता जता रहा है, तो मुझे लगता है कि लेकिन सियासतदार, भारत के सियासतदार खामोशी धारण किए हुए हैं तमाम, और कोई भी जो है इस मुद्दे को लेके
एकदम अग्रेसिव नज़र नहीं आता है। अभी देखिए कि ममता बनर्जी ने वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से शांति सेना भेजने के प्रस्ताव को लेकर बात कही, तो शशि थरूर जो है उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ममता जी को शायद ज्ञान ही नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे सेना नहीं भेज देता। तो इस तरह के जो विरोधाभासी बयान है कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि जो भारत के जो सियासतदार हैं वो किसी भी दल के हों, और स्वाभाविक तौर पर कहीं अभी तक उनका रुख बेहद ठंडा और या तो फिर चुप्पी साधे हुए। अभी देखिए जब हिंदुओं पर घटनाक्रम हमले के घटनाक्रम हुए थे, उसके 7 दिन बाद कांग्रेस की एक नेत्री ने एक बहुत मामूली सा रिएक्शन दिया था, यानी 7 दिन लग गए थे उन्हें प्रतिक्रिया देने में। तो ये दिखाता है कि आप अपने जो हिंदू भारतवासी हैं, उनके भारतीय मूल के लोग हैं, वह चाहे दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए आप कितना प्रतिबद्ध है, ये आपकी उससे तमाम चीज़ों से समझ आ जाता है। तो लेकिन वाकई में ये हैरत पैदा करने वाला विषय है। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तमाम लोग शामिल हैं। उन्हें जो निर्णय लेने के अधिकार रखते हैं उन्हें निर्णय लेना चाहिए, और जो कम से कम इस मामले में किसी बूस्ट कर सकते हैं उन्हें भी कम से कम आगे आके इस दिशा में कोई बात तो करनी चाहिए कि ऐसे चुप्पी साधे रहने से क्या होगा। चलिए, राशिद अल्वी के इसी बयान को जितेंद्र जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या कहता है ये बयान? इरम देखिए, सबसे तो यह है कि जो वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, निश्चित तौर पर दुखद घटना है, निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि विपक्ष शांति से बैठा है, विपक्ष कोई बयान नहीं दे रहा है। देखिए, विपक्ष का काम सरकार को लगातार चेताना है। हम लगातार चेताते रहे कि बांग्लादेश के हालत खराब होते जा रहे हैं, हमारी सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, भारत को कदम उठाने की जरूरत है। ममता बनर्जी हमारे गठबंधन की नेता सबसे पहले आगे आई और उन्होंने शांति सेना की बात की। अब रवि जी कह रहे हैं, शशि थरूर ने कहा कि शांति सेना के भेजने का एक तरीका है, एक नियम है, एक कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से वो जाती है, ये बताना कोई गलत नहीं है। निश्चित तौर पर अगर भारत सरकार निवेदन कर दे तो ये दो सरकारें जो बैठी है, दो देश जो समृद्ध देश है, साधन संपन्न देश है, ये शांति सेना भेजने में देर नहीं करेंगे। अब सवाल विपक्ष पे कहाँ बनता है, मुझे ये बताइए। हमारे नेता इमरान मसूद ने संसद के अंदर इस बात को रख दिया। हमारा प्रस्ताव देख लीजिए, उसमें सीधी बात की गई है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अन्याय के बचाव के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस नेत्री ने बयान दिया, 7 दिन बाद दिया। बता रहे कांग्रेस की नेत्री अधिकृत थी पार्टी का बयान देने के लिए, और उसने भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर चिंता व्यक्त कर दी। और क्या किया जाए, आप ये बताइए। आज जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम भी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो हमको गिरफ्तार कर लिया जाता। विपक्ष की आवाज सुनी कहाँ जाती है? इरम, आप ये बताइए। हम सदन में बात रखते हैं तो हमको सदन से बाहर भेज दिया जाता है, हमारे सांसदों को सदन से बाहर धकेल दिया जाता है। कहाँ सुनेगी ये सरकार? और ये बताइए कि विपक्ष का दायित्व बनता है कि आज सरकार का दायित्व बनता है? सरकार क्यों चुपचाप बैठी है, ये सवाल नहीं पूछेंगे हम। आज हिंदू भाइयों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। कारण क्या है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। क्यों चुपचाप बैठी है? इस समय तो प्रधानमंत्री जो यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की बात करते हैं, उन्हें सीधी सीधी हस्तक्षेप कर देना चाहिए। हमारे हिंदू भाई वहां मारे काटे जा रहे हैं, कत्लेआम मचा हुआ है, हमारे पुजारियों को बॉर्डर तक नहीं आने दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आ रही। देश का रक्षा मंत्री कुछ कह नहीं रहा, गृह मंत्री चुपचाप बैठा हुआ है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? आप कह रहे हैं साहब सड़क पर प्रदर्शन, अरे जहां हमें प्रदर्शन कर रहा है वहां हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन आज ये बताइए, हम अपने देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी सरकार कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं, तो क्या होगा? वो शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के नारेबाजी कर रहे हैं, उससे क्या होगा? मुझे ये बताइए, क्या बांग्लादेश प्रभावित हो जाएगा? सवाल सरकार के स्तर पर है। सरकार एक्शन लेना चाहिए, और सरकार अभी तक क्यों चुप बैठी है, इस पर भी जवाब देना चाहिए। एक नेता नहीं, कम से कम 5-7 नेता लगातार बांग्लादेश पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हमारे नेता लेकिन यहाँ पे जो जितेंद्र जी, कांग्रेस नेता जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? भारत के अल्पसंख्यकों से क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है? नहीं, देखिए, सवाल इस बात का उठता है कि अन्याय सब जगह दिखना पड़ेगा आपको, अन्याय कहीं भी हो। आज बांग्लादेश हमारी प्राथमिकता में है, लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ जहां जहां अन्याय होगा, आप देखिए ना, बांग्लादेश की हम निंदा कर रहे हैं,
तो कहीं और अगर अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होगा तो उसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा, उसकी भी निंदा की जाएगी। लेकिन आज हमारी प्राथमिकता बांग्लादेश है, वहां के हिंदुओं को जो वैध वीजा धारक है उनके साथ इतनी जाति की जा रही है और हमारी सरकार चुप बैठी। उसके पीछे कारण सिर्फ एक समझ में आता है मुझे, कि क्यों हमारी पुलवामा की जांच नहीं हुई। इसके पीछे शक्तियों को हमने बेनकाब कर दिया होता तो आज बांग्लादेश समझ जाता कि ताकतवर सरकार बैठी। आज नेपाल जैसा देश हमें आके दिखाने की जरूरत कर रहा है, क्यों? सरकार तो हमारी मजबूत सरकार है इस देश के, मेरा प्रधानमंत्री इस देश का मजबूत प्रधानमंत्री है, लेकिन क्यों नहीं समझ में आ रहा? म्यांमार जैसा छोटा सा देश हमें आके दिखा रहा है, इसलिए कि हम चाइना अंदर घुस जाता है और हम उसको विरोध नहीं कर पाते। हमारे गृह मंत्री बयान देते हैं कि ना कोई आया है ना कोई गया। ये बयान के कारण हम विदेशी ताकतें मजबूत होती है, वो सोचती है सरकार कमजोर है। सरकार को इस पर भी एक्शन लेना था जब हम लगातार चिल्ला रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और लद्दाख का सांसद चिल्ला कर कह रहा था कि चीन हमारी सीमा में घुस गया है, लेकिन सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। लोगों को समझ में आया सरकार कमजोर है। ठीक है, अजय जी से भी जान लेते हैं। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए इरम जी, ये उस कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता रुदाली रोना रो रहे हैं जिस कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी आज संभल में ऐसे अपराधियों के बचाव में धरना देते हुए 4 घंटे तक सड़क पे खड़े रहे। बांग्लादेश नहीं गए राहुल गांधी? अगर विपक्ष नहीं है तो बांग्लादेश भी तो जा सकते थे। संभल के लिए तो निकल पड़े राहुल गांधी। ये कांग्रेस के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। आज बांग्लादेश की जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। जहां बांग्लादेश में 22% हिंदू अल्पसंख्यक होते थे, जो अब केवल 8% बचे हैं। 8% भी 1,35,00,000 है और उन पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। इस्कॉन के चिन्मय जी के ऊपर जिस तरह से षड्यंत्र करके उन्हें जेल में डाला गया और आज ऐसे हालात हो गए हैं कि उनको वहाँ वकील तक नहीं मिल रहे हैं, जबकि हमारे देश में तो आतंकियों के लिए कपिल सिब्बल जैसे नेता आधी रात को न्यायालय के दरवाजे खुलवा देते थे कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के कहने पर। लेकिन आज इस्कॉन के चिन्मय जी को वहाँ वकील तक नहीं मिल रहा है, उनकी जमानत याचिकाओं पे सुनवाई नहीं हो पा रही है और लगातार जिस तरह की हिंसा सामने है वो किसी से छुपी नहीं है। और कांग्रेस के नेता अगर कहते हैं कि वो इस मामले में उन अपराधियों के खिलाफ है तो आज पूरा भारत बंद है, बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें कांग्रेस के नेता कहाँ हैं? क्यों नहीं दिखते उन प्रदर्शनों में साथ में? देश संभल उन लोगों को जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन अपराधियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। मुझे बता दें कांग्रेस के नेताओं के कहाँ आंदोलन चल रहे हैं देश भर में ऐसे अपराधियों के खिलाफ। ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो गई है कि इन्हें अपराधियों और आतंकियों के साथ खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ जिन पे अत्याचार होते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं और इनके फेवरेट वोट बैंक मुसलमानों को यहाँ पीड़ा ना हो जाए, केवल इसलिए कांग्रेस के नेता उन लोगों के साथ जिनके ऊपर अत्याचार हो गए उनके पक्ष में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और मुझे तो ये भी दुखद लगता है कि इस देश में जब मुस्लिम समुदाय जो समानता की बात करता है, जो चाहता है कि उन्हें समान अधिकार मिले, वो बांग्लादेश की घटनाओं की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये उनका भी दो अर्थी बर्ताव है। उन्हें खुद बाहर निकलना चाहिए। जब वो भारत देश में सभी तरह के अधिकार ले रहे हैं, सुरक्षा ले रहे हैं, तो बांग्लादेश में मुस्लिम अगर हिंदुओं पे अत्याचार करें तो ऐसे मामलों में यहाँ के मुसलमानों को भी निकलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी निकलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अजय जी, दिल्ली के शाही इमाम कह तो रहे हैं कि सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नाइंसाफी हो रही है उसको रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग तो रखी है उन्होंने। धर्मगुरु मांग तो रख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, कह तो कांग्रेस के नेता भी रहे हैं, दो अर्थों की बातें। निकले ना सड़कों पर, जैसे आज अन्य लोग निकले हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं? केवल औपचारिकता कर रहे हैं। ठीक है रवि जी, आपसे समझूंगी। जी जितेंद्र जी, मैं लूंगी एक सवाल रवि जी से लेके फिर आपके पास आऊंगी। रवि जी, आपसे जानूंगी क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे अजय जी का कहना है कि क्यों अल्पसंख्यक क्यों जो स्थिति बताई है, और जाहिर सी बात है जो जिस तरीके से अभी जितेंद्र जी का कहना है कि जो भारत में एक स्थिति बनी हुई है अल्पसंख्यकों की, उसका कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है। जो कांग्रेस के नेता यहाँ पे बयानबाजी ये दे रहे हैं। उसके बाद यूके अगर बात की जाए तो उन देशों ने भी चिंता जताई है, और यही अगर शाही इमाम की बात की जाए तो उन्होंने भी जाहिर चिंता यहाँ पे जताई है बांग्लादेश को लेकर।
कि मैंने पहले भी कहा कि तमाम केवल सियासतदारों को छोड़ के बाकी सब लोग आक्रोशित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के लोग हों। लेकिन बस ना तो मैंने कहा ना कि कोई एक नहीं, आप देखिए जिन्हें निर्णय लेना है वे भी कुछ कोई कठोर कदम नहीं उठाते नजर नहीं आ रहे हैं, जिन्हें आवाज़ उठानी चाहिए वे भी चुप्पी साधे हैं। ऐसा लग रहा है सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता बांग्लादेश के हिंदुओं से ज़्यादा है। तो वही तमाम बातें नज़र आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर सवाल, जब आप चुप रहेंगे, चुप्पी साधेंगे ऐसे मामलों में, तो जाहिर बात है कि सवाल तो उठेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर अजय जी ने कहा कि क्यों नहीं आप सड़क पर उतरे, भाई आप संभल जा सकते तो वहाँ क्यों नहीं खड़े हुए, तो मैं केवल एक बार नेता विशेष की है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इस दिशा में सामूहिक प्रयास भी किए जा सकते हैं। अगर सामूहिक विरोध हो तो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर, क्योंकि भारत आज एक प्रभावशाली देश है दुनिया में, और निश्चित तौर पर उसकी आवाज़ अगर बांग्लादेश, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में अगर वहाँ के बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष के अगर पुतले जलते हैं और उसको लेकर वहाँ का प्रतिक्रिया आती है, तो ये दिखाता है कि आप देखिए कि किस तरीके से छोटी से छोटे घटनाक्रम को वहाँ के नेता उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ के नेता बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। तो हैरत की बात जितेंद्र जी का भी यही सवाल था। तो जितेंद्र जी के पास चलेंगे। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं इरम थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि जितेंद्र जी को ऐसा, मैंने दोनों ही बातें कही कि जिन्हें निर्णय लेना है वे भी चुप्पी साधे हैं, और जो जिन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, जिन्हें सड़क पर उतरना चाहिए या विरोध करना चाहिए, कम से कम ना उतरे सड़क पर, अपनी उनकी आवाज़ इतनी प्रभावशाली है कि अगर वो उस मुद्दे को उठाते तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसको लेकर ज़्यादा बेहतर हो पाता है। ठीक है, जितेंद्र जी क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मेरा ये कहना है इरम, हम सड़क पर प्रदर्शन करें तो किसके लिए करेंगे? बांग्लादेश सरकार के हमारे एक प्रदर्शन से बांग्लादेश सुन लेगा क्या? अरे हम अपनी सरकार पर दबाव बनाएंगे, जो हम संसद के अंदर लगातार नोटिस दे करके बना रहे हैं। अब ये बताइए आप कि हम अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ ही दबाव बनाने लगे कि वो सुन नहीं रहा, उसके खिलाफ उसके प्रधानमंत्री आवास को घेर दें क्या? हम तो सीधा सा ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं जाना चाह रही तो राहुल गांधी जी को उस प्रतिनिधि मंडल को इजाजत दे दे। बांग्लादेश जाने को तैयार है, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल वहां बात करने को तैयार है उसकी सरकार से, वहां पर शांति स्थापित करने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। हमने शांति के लिए कुर्बानियां दी है, आज फिर कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन जितेंद्र जी, अजय जी का यही कहना है कि संबल पर चिंता क्यों? फिर नहीं, संभल नहीं, हर चीज पर चिंता व्यक्त होगी जहाँ अन्याय होगा। खाली अल्पसंख्यक की बात नहीं, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं, इस देश के अंदर, देश के बाहर कहीं भी अत्याचार होगा तो निश्चित तौर पर आवाज उठाई जाएगी। और आज बांग्लादेश के समर्थन में कांग्रेस एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ी है। सरकार को जो कदम उठाना है उसके पीछे उसका हमारे कदम को समर्थन करने को तैयार है। हम लगातार सदन में नोटिस दे रहे हैं, हमारे नेता लगातार बयान जारी कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम अगर मान लीजिए तहसीलदार को और नायब तहसीलदार को और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे तो अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति के नाम भी तो दे रहे हैं, और उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो हम क्या करने लगे? हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें इजाजत दीजिए, एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में रवाना कीजिए यहाँ से, हम उसके लिए भी तैयार है। आप खुद जाना नहीं चाह रहे, विपक्ष को इजाजत नहीं दे रहे वहां जाने की, तो कैसे करेगा? आप ये बताइए ना कि जिम्मेदारी सरकार की बनती है। कहीं ना कहीं सरकार कमजोर दिख रही है इस मामले में। भारत तो विश्व गुरु बनने जा रहा था, हमारे देश में तो महामानव को प्रधानमंत्री बना रखा, लोह पुरुष इस देश के गृह मंत्री, और हमें गर्व है इन सब चीजों पर। लेकिन आज दिख क्यों नहीं रहा, ये शंका का विषय है, इसका समाधान होना जरूरी। पूरा देश उतावला है, पूरा देश आंदोलित है, लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से बयान नहीं आ रहा, इसके बाद भी सरकार एक पत्र नहीं लिख रही है। लेकिन जितेंद्र जी, अगर इतिहास की बात की जाए तो इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा जाता था बांग्लादेश, क्योंकि भारत अपने इस पड़ोसी मुल्क का हमेशा मददगार रहा है। लेकिन अब जब वो पाकिस्तान की राह पर चल रहा है तो ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि बांग्लादेशियों पर अत्याचार हो रहे थे, हमने इतना साहस दिखाया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज उस साहस की कमी क्यों नजर आ रही है? आज सरकार बोलने को तैयार नहीं है, एक्शन तो बहुत दूरी। याद कीजिए इंदिरा जी को, वो 9 महिला पूर्व प्रधानमंत्री इस देश की होती थी जिसने जरा भी देर नहीं की थी, इसके टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश के लोगों की सहायता की थी। लेकिन बांग्लादेश में तो अभी प्राथमिकता कट्टरवाद की यहाँ पे हो गई है ना, प्राथमिकता विकास की तो हट ही गई है, वहाँ खत्म ही हो गई है। तो विकास वही तो आप, यही हमारा सवाल है कि भाई विकास को लेकर के वोट दिया आपको, आप विकास पर बात क्यों नहीं करते?
आज आप महंगाई पर बहस क्यों करने को तैयार नहीं, जबकि आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस पर बात करने को क्यों तैयार नहीं है? अब तो देश की सीमाओं पर संकट बता दिया, चाइना आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, और अब तो छोटा सा इतू सा देश नेपाल भी आपको आंख दिखाने लगा, म्यांमार आपको आंख दिखाने लगा। तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी तो साबित हो रही है। सरकार को बुलंदी के साथ आगे आना चाहिए, सरकार को दृढ़ निश्चय के साथ आगे आना चाहिए। हम उसके समर्थन में खड़े। आज कोई राजनीति की बात नहीं होगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी फैसला लेगी, विपक्ष का उसको आंख बंद करके समर्थन चलिए देंगे। चलिए एक आखिरी कमेंट अजय जी आपसे लूंगी। अजय जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, तो ये क्यों नहीं बताते हैं कि बांग्लादेश क्या इसलिए बनाया था कि जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को भगाया गया, बांग्लादेश में भगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा न्याय की बात करती है। जब शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया गया तो उसको पनाह देने वाली भाजपा की सरकार। हमने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। हमने ये कभी नहीं सोचा कि शेख हसीना कौन से धर्म की नेता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी को एक नजर से देखती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आज आतंकियों के समर्थन में तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें केवल औपचारिकता कर रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा ने नहीं बताया कि राहुल गांधी बांग्लादेश कब जा रहे हैं। बांग्लादेश का दौरा भी बनाना चाहिए ना राहुल गांधी को, इतने बड़े नेता हैं, उनकी दादी ने बांग्लादेश बनाया। परमिशन दिला दीजिए। अरे तो आपने अप्लाई किया। अजय जी परमिशन की बात कर रहे हैं जितेंद्र जी। बांग्लादेश है ना, आपने कब आवेदन किया कि हमें जाना है बांग्लादेश? संबल भी तो चल दिए थे बिना परमिशन के, संबल भी चल दिए थे बिना परमिशन के। संबल की परमिशन किसने दी थी? अरे तो जितेंद्र मिश्रा जी, संबल की परमिशन किसने दी थी? मुझे बताओ, संबल जाने की परमिशन किसने दी थी? संबल भी तो चल दिए थे बिना परमिशन के। आपने परमिशन कहाँ मांगी? चलिए एक आखिरी कमेंट रवि जी, आपने दोनों को ही सुना। एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी चलते चलते। देखिए इरम, जो बातें कही जाती है, चाहे वो म्यांमार को लेके हो, नेपाल या भूटान या तमाम लोगों को लेकर हो, आपको एक थोड़ा सा देखना होगा कि जिस तरीके से साजिश, क्योंकि भारत एक बढ़ता देश है जिसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, और चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, तमाम इस बात को मान रहे हैं। चाहे अभी देखिए फ्रांस के जो बड़े नेता उनका बयान आया था इस बारे को, देखिए भारत प्रभावशाली देश। तो स्वाभाविक तौर पर ये जब चीज़ें बढ़ती है तो जो पड़ोसी मुल्क होते हैं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत वो तमाम चीज़ें पैदा करने की कोशिश करते हैं। और फिर आपका एक और पड़ोसी मुल्क चाइना तो बिल्कुल आपके इस मामले में डटे ही हुआ है कि कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता वो। तो निश्चित तौर पर इससे लेकिन एक कूटनीतिक निर्णय लेते हुए देखिए जिस तरीके से चाइना के साथ आज स्थिति सामान्य हुई है, उसी तरीके से चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान, तमाम देशों के साथ जो भारत के विदेश मंत्री हैं या भारत के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, स्वाभाविक तौर पर उन्होंने उस दिशा में काम किया है। लेकिन अब अगर मान लीजिए बांग्लादेश पर कोई जो जितने भी छोटे देश हैं, अगर वो किसी बड़े देश से दुश्मनी लेते हैं तो नुकसान उन्हीं का होता है। पाकिस्तान इसका एक बड़ा उदाहरण है कि आपके 8 साल से राजनयिक संबंध नहीं है तो आज क्या हालत हो रही है वहाँ पर। आप देखिए कि भारत कितना बड़ा मददगार है, चाहे आप चावल, काटन, तो तमाम चीज़ें जो है वो भारत से बांग्लादेश जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में नुकसान किसका है? लेकिन सवाल वही है कि आपका विकास पे कोई फोकस नहीं है, आपको कट्टरवाद जो है ज़्यादा कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। यानी जो चीज़ पाकिस्तान को खा गई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज उसकी क्या हालत, वो ही लोग अब बांग्लादेश के माध्यम से वो तमाम चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो मुखिया हैं, जो वहाँ के प्रमुख हैं, वो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही और वो लगातार इस तरह की बातों को सह दे रहे हैं कि अपने एक बड़े देश से दुश्मनी लेना चाहते हैं। और ये तो भारत की निश्चित तौर पर जो पुरानी संस्कृति है, पुराने जो एक तरीके से देखा जाए रहा है कि हम कितना कूटनीति से, मतलब ऐसे मामलों को जहाँ तक हो युद्ध को टालना चाहते हैं, और उसी पर आज भी भारत अमल कर रहा है कि कूटनीतिक तरीके से कैसे भी इस समस्या का हल हो। मुझे लगता है कि देर सवेर इसमें हल निकलेगा और बांग्लादेश को भी ये बात समझ में आएगी कि वो गलत राह पे जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक और ब्रिटिश संसद ने चिंता जताते हुए इसकी निंदा की है, तो वहीं भारत में भी इसे लेकर सियासत हो रही है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए DRN न्यूज़। नमस्कार।